Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss two medical terms which are procedures, which are surgical procedures in our this medical terminology part 20. इन दो जो टर्म है उसमें एक जो टर्म है दैट इज प्लास्टी। डियर्स, जो प्लास्टी का लफ्ज़ उस वक्त आएगा, उस सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आएगा जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए ज़्यादातर हुआ हो, जो अक्सर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए हो। कॉस्मेटिक पर्पस मीन कि खूबसूरती बढ़ाने के लिए या कोई बदसूरती है, कोई चीज़ एबनॉर्मल हुई है पार्ट ऑफ द बॉडी और उसके सर्जिकली इस किस्म की एक प्रोसीजर की जाती है कि वो नॉर्मल की तरफ आए, अच्छा लगे, तो वो प्रोसीजर जो है उसके एंड में प्लास्टी का लफ्ज़ आएगा। ये प्लास्टी सफिक्स जो है ये उस प्रोसीजर के लिए यूज़ होगा। अब प्रोसीजर क्या है, कहाँ पे वो प्रोसीजर हुआ है, वो यहाँ पर आपको बताएगा। इससे पहले वाला जो लफ्ज़ है लाइक एंजियोप्लास्टी। डियर्स, जो एंजियोप्लास्टी है यहाँ पर एक बैलून नुमा कैथीटर हुआ करता है जो कॉरोनरी आर्टरी में अगर कोई नैरोइंग हो, ठीक है, तो वो उसको ओपन करे। तो इस किस्म की प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी कहेंगे। डियर्स, एक लफ्ज़ है ऑगमेंटेशन मेमाप्लास्टी। ऑगमेंटेशन का जो एक प्रोसेस है उसमें अक्सर किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को इनलार्ज किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो अगर जो मेमोप्लास्टी जो है मीन्स के जो ब्रेस्ट के लिए ये यूज़ होता है, किया जाता है, ये जो प्रोसीजर है ताकि ब्रेस्ट की साइज़ को इनलार्ज किया जाए अगर वो बहुत कम हो। इसी तरह एक और लफ्ज़ यहाँ पे लिखा गया है एब्डोमिनोप्लास्टी। तो जो एब्डोमिनल वॉल है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए ऐसा प्रोसीजर किया जाए कि वो ठीक हो जाए, तो वो जो प्रोसीजर है उसके लिए ये एब्डोमिनोप्लास्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसी तरह व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है ऑस्टियोप्लास्टी। डेफिनेटली ऑस्टियो आपको पता है कि बोन्स के लिए है, तो अगर बोन में किसी जगह कमी हो या इस किस्म की प्रोसीजर हो जिसको बोन ग्रेफ्टिंग भी कहते हैं, तो वो प्रोसीजर ऑस्टियोप्लास्टी का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होगा। समटाइम डियर्स, कान की अगर शेप में कोई फ़र्क हो, वो बेहतर बनाना हो खूबसूरती के लिए, या कोई कट वगैरह हुआ है उसको ठीक करने के लिए, या इसी तरह जो नाक है उसकी भी उसमें कोई शेप में फ़र्क है, तो जो कान के लिए होता हो उसके लिए ओटोप्लास्टी का लफ्ज़, जबकि नाक के लिए होता हो जो बोन अक्सर ठीक किया जाता है उसके लिए राइनोप्लास्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसी तरह व्यूअर्स, गाइनोप्लास्टी है, जो फीमेल जीनिटल ऑर्गन्स है उसमें कोई इस किस्म की डिफेक्ट हो उसको ठीक करने के लिए जो गाइनोप्लास्टी की जाती है। इसी तरह चंद मिसालें अगर मैं इसकी और भी दे दूँ तो ब्लेफरोप्लास्टी, जो आईलिड्स है, स्पेशली मार्जिन ऑफ आईलिड्स है, तो इसमें कोई इस किस्म की प्रोसीजर करनी हो, कोई सर्जरी करनी हो, तो दैट विल कॉल्ड ब्लेफरोप्लास्टी। इसी तरह जिनियोप्लास्टी एक मेडिकल टर्म है, उस प्रोसीजर के लिए होता है कि जो चिन है, जो इसकी जो बोन है उसमें ऐसा प्रोसीजर, ऐसी सर्जरी हो जो उसकी शेप वगैरह बेहतर हो, तो ये प्रोसीजर जिनियोप्लास्टी का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होगा। इसी तरह ऊफोरोप्लास्टी जो आएगा पिलोफियन ट्यूब्स की इस किस्म की सर्जरी के लिए। इसी तरह थायरोप्लास्टी जो थायराइड
ग्लैंड है उस रीजन में कोई इस किस्म की प्रोसीजर हो तो थायरोप्लास्टी का लफ्ज इस्तेमाल होगा। डियर्स, यहाँ तक कि ये तो जीनी होता छिन के लिए, दिस इज जीनोप्लास्टी, जो इवन जो जीन सेल्स है वहाँ तक उनको रिपेयर किया जा सकता है, उनको रीशेप किया जा सकता है इस प्रोसेस के थ्रू। एक और लफ्ज़ यहाँ पे लिखा गया है सोमनोप्लास्टी। सोमनो का लफ्ज़ अक्सर स्लीप के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे समझे कि जो सोमनोप्लास्टी है वो प्रोसीजर है जिसमें बंदा जो स्नोरिंग होती है, खर्राटे लेना, स्नोरिंग, जब खर्राटे लेता हो कोई बंदा उसके लिए एक प्रोसीजर है सोमनोप्लास्टी, जिसकी वजह से, जिसके बाद वो जो स्नोरिंग है, वो जो खर्राटे लेना है वो कम हो जाते हैं। यहाँ पर जो सॉफ्ट पैलेट है या जो यूवुला है थ्रोट के अंदर वो रिपेयर होता है, तो दैट इज सोमनोप्लास्टी। प्लास्टी जो आप समझ गए कि सर्जिकल रिपेयर है जो ख़ास तौर पर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होती हो। द सेकेंड टर्म हियर इज रेफी। दूसरा लफ्ज़ क्या है? रेफी। डियर्स, रेफी का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा तो वो इस किस्म की रिपेयर होगी कि कोई भी कट हो वगैरह उसको स्टिच किया जाता है, जिस तरह स्टिचिंग होती है, सीविंग होती है, सूचर्स। तो इस किस्म की जो प्रोसेस होगी उसके लिए रेफी का लफ्ज़ आएगा कि रेफी हुई, वहाँ पे स्टिचिंग हुई है, उसको रिपेयर किया गया है, उसको स्टिच किया गया है। यहाँ पर उसकी मिसालें अगर हम ले तो एक लफ्ज़ है एफिजियो। डियर्स, एफिजियो का लफ्ज़ अभी हमने उसमें भी वो क्या, एफिजियोटोमी, एफिजियोटोमी के वहाँ पर कट लगाया जाता है। टोमी का लफ्ज़ क्या है? इंसेशन, कट, ताकि जो चाइल्ड की बर्थ है वो इजी हो, उसका जो कैनाल है, चाइल्ड बर्थ कैनाल, वो थोड़ा सा वाइडन हो, तो एक प्रोसेस किया जाता है एफिजियोटोमी, वहाँ कट लगाया जाता है। लेकिन अगर ये कट को ठीक करना हो, उसको स्टिच करना हो, तो दैट प्रोसीजर विल कॉल एफिजियोरेफी। क्लियर? इसी तरह एक लफ्ज़ है खेल्पो का लफ्ज़ आएगा विजाना के लिए, वहाँ पे अगर कोई रिपेयर है, स्टिचिंग है, वो काल्पो विजाना की जगह पे कट होगा। एक लफ्ज़ है हर्नियो रेपी। हर्निया वहाँ पे अगर हुआ है, उसकी सर्जरी हो, तो उस को रिपेयर जब किया जाता है, उसको स्टिच जब किया जाता है, दैट विल कॉल हर्नियो रेफी। क्लियर? इसी तरह अगर हम इसकी एक दो मिसालें और दें तो नेफ्रोरेफी, जो वहाँ पे कोई स्टिचिंग हो, हेपेटोरेफी, पेरिकार्डियो, जो पेरिकार्डियम है उसमें कोई स्टिच वगैरह हो तो पेरिकार्डियोरेफी। इसी तरह मेनिंजोरेफी, जो मेनिंजीज है, जो दिमाग का आउटर लेयर है, उसमें अगर रिपेयर हो, स्टिचिंग हो, तो दैट विल कॉल मेनिंजियोरेफी। इसी तरह जो टॉर्सोरेफी है, आईलिड्स की जगह पर इस किस्म की अगर प्रोसीजर हुई हो, पिरिनियो, जो पिरिनियम है उस जगह पर पिरिनियोरेफी, यूरेटर रेफी। और इसी तरह एक लफ्ज़ है नीमो का लफ्ज़ आएगा लंग्स के लिए, तो नीमोनोरेफी, अगर लंग्स की जगह पे इस किस्म की अगर रिपेयर हो, स्टिचिंग हो, सीविंग हो, तो वो लफ्ज़ यहाँ पर ये कहलाएगा जो न्यूमोनोरेफी है। डियर्स, होपफुली जो एक लफ्ज़ प्लास्टी है वो और एक जो लफ्ज़ रेफी है उसको आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।